न्यूज इंडिया तक के द्वारा सामाजिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से एक विशेष अभियान का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है और इस जागरूकता अभियान कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से समाज के सभी लोगों को जागरूक करने की एक विशेष कोशिश हो रही है। क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में कहर बरपा रहा है, इसे देखते हुए भारत सरकार ने लगातार गाइडलाइन जारी कर लोगों को सचेत और जागरूक रहने के लिए आह्वान किया है और खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए ताली और थाली बजाओ कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सूरत हाल क्या है और शहरी क्षेत्र के सुविख्यात चिकित्सकों की इस कोरोना वायरस के संक्रमण के विषय में व्यक्तिगत अनुभव और प्रतिक्रिया क्या है, इस विशेष अभियान को लेकर के आर्यन हॉस्पिटल सिवान हम पहुंचे हुए हैं और न्यूज इंडिया तक से मुखातिब हो रहे हैं शहर सिवान के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुरेश प्रसाद जी। आपका स्वागत है सर। थैंक यू। वर्तमान समय में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ऐसे में जनरल फिजिशियन के हैसियत से आपकी क्या अपनी ओपिनियन है? कोरोना वायरस का ध्यान रखते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी बीमारी हो, ये कोरोना हो या इन्फ्लुएंजा भी पहले आया था, उससे बचने के लिए मात्र 3 उपाय हम बताते हैं। पहला चीज कि उस बीमारी के बारे में समझना और दूसरे को समझाना, जिसको हम लोग प्रिवेंशन, प्रिकॉशन एंड अवेयरनेस 3 प्रोग्राम के 3 नाम से हम लोग जानते हैं। अगर व्यक्ति प्रिकॉशन लेता है प्रिवेंट होने के लिए और फिर अवेयरनेस अगर अवेयर हो जाता है, यानी जब उसको नॉलेज होता है कि हम कैसे बचें, तो वो चेन को ब्रेक करता है और खुद भी बचता है और समाज को भी बचाता है। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमने पहला स्टेप 30 मार्च को ही उठाया, जिसमें समाज के कुछ लोगों के माध्यम से कहाँ गरीबी है और कहाँ पे ये पॉकेट बन सकता है, जहाँ पे जागरूकता कम हो, उसको फैलाने के लिए हमने जो है सो मास्क और साबुन के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया, ताकि हम इस चीज को जो सिवान में हम है, हमारा जो अपना कर्तव्य बनता है कि लोगों तक पहुंचा दें, हमने पहुंचाने का काम किया और लोग इससे लाभान्वित हुए। क्योंकि हाथ धोने का जो टेक्निक है वो हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हाथ कैसे धोना है। क्योंकि अगर विशेष रूप से बीमारी आती है तो जो हाथ डेली धोते हैं और आज धोने का जो तरीका है वो बदल गया है। पहला चीज है कि हम लोग बोलते हैं कि ये वायरस का जो रिसर्च में पाया गया है कि 20 सेकंड तक अगर साबुन से हाथ हम अच्छे से धोते हैं तो जो है वायरस का जो मेम्ब्रेन है वो कील हो जाता है, टूट जाता है और मर जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए लेकिन हमने अपने भाषण में, अपने स्पीच में 30 सेकंड बोलते हैं, ताकि जो लोग साबुन लगाते हैं और साबुन में बाकी जगह लगने में 10 सेकंड का डिफरेंस हो सकता है, ताकि लोगों को यह बताया जाता है कम से कम आप 30 सेकंड है। उससे ये फायदा होगा कि अगर जो बाद में साबुन लगता है उस सरफेस पर ही अगर वायरस है तो उसको बचा जा सकता है। और उसके पॉकेट बचने का सबसे बड़ा चीज है छिपने का है। नाखून में साबुन जो धोते हैं वो अच्छा से नहीं है, इसलिए हमने सिखाया कि नाखून को 5 उंगली को ऐसे करना है और ये तलहटी में ऐसे मलना है ताकि ये साफ हो जाए। और हर जो है सो उंगली के गासे में ऐसे मालिश करने से, धोने से ये जो है सो साबुन पहुंचेगा और वायरस को हम लोग मार सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये वायरस पूरी दुनिया जानती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, तो उस चेन को हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी व्यक्ति आदमी बोलता है, जैसे सांस के द्वारा ये फैलने वाली बीमारी है, तो सांस को हमारा जो सांस से निकलने वाले फुमाइट है और ड्रॉपलेट बनता है वो दूसरे तक न पहुंचे, इसके लिए सेल्फ मास्क लगाना जरूरी होता है। दूसरी चीज है कि अगर इन केस बाई चांस कहीं से आ भी गया वायरस, तो उसको हम लोग किल करने का टेक्निक बताते हैं कि पहले तो आप हाथ धोइए, या जो बॉडी का खुला पार्ट है उसको आप साबुन से वॉश कर लीजिए और जो कपड़ा आप बाहर से आए हुए उसको उतार करके घर के बाहर ही वॉश कर लीजिए। और ये 65 डिग्री पर मारा जाता है, 40 से 50 डिग्री पर ये नहीं मर रहा है, तो हम लोग कहते हैं गर्म पानी में इसको वॉश कर लीजिए, फिर आप फिट हो जाएंगे। ये मास्क पहला चीज है, साबुन से हाथ धोना दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि हम दूसरे से जब बात कर रहे हैं तो देश की इकोनॉमी न रुके या सब काम होता रहे, इसके लिए आप दूरी बना करके सब काम करें, या फिर नई टेक्नोलॉजी आप ऑनलाइन बुक कीजिए, अपने मंगाइए और एक दूरी मेंटेन कीजिए। फिर उसको भी बताइए कि आप कैसे आए और कैसे जाएं। क्योंकि ये ज्यादातर चाइना में जो रिसर्च हुआ या पाया गया कि जूते में जो है उसमें उसका वायरस जो है सो जिंदा रह रहा है। हम लोग इसीलिए नया पहल जो ले रहे हैं कि भाई आप चप्पल जूता जो बाहर से ला रहे हैं बाहर उतारिए और अंदर का अलग रहेगा जो सैनिटाइज होगा। इस पर हम लोग पहल कर रहे हैं और ये
हम लोग चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि आप लोगों तक पहुंचाए कि यह बीमारी बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम लोग बच सकते हैं, बशर्ते हम लोग समझदारी से काम लें और जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन आ रहा है उसका आदर करना सीखें, क्योंकि बहुत बड़े एक्सपर्ट मिल करके ये गाइडलाइन जारी करते हैं। एक लाइन बनाने के लिए बहुतों घंटों लगते हैं कि हम कैसे करें कि हमारा समाज बचे, तो उसका गाइडलाइन का इस्तेमाल मैंने प्रयोग करना सीखना चाहिए, उसका ऑनर करना चाहिए, ताकि जो है सो हम गवर्नमेंट का भी सम्मान करें और जो भी उसका डिसीजन है वो हमारी लाइफ के लिए है, समाज के लिए, देश के लिए है। इसलिए समाज और देश हित में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। कभी भी एक दूसरे पर, जो भी डॉक्टर्स भी अपना जब इंस्ट्रक्शन देते हैं पेशेंट को, तो वो अपने लिए नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि समाज मेरा बचा रहे, सब लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे, फिर हम लोग काम करेंगे। दूसरा सवाल भी है तो पूछ सकते जी। सर मास्क आप थोड़ा देर हटा दीजिए। न्यूज इंडिया तक के विशेष कार्यक्रम में सिवान शहर के जाने माने सुविख्यात चिकित्सकों का बहुमूल्य मेडिकल ओपिनियन प्राप्त कर रहा हूं और हमारी बातचीत हो रही है सिवान के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुरेश प्रसाद से। चूंकि डॉक्टर सुरेश प्रसाद सामाजिक कार्यों में अभिरुचि लेते हैं और इनके द्वारा कोरोना वायरस का संक्रमण की जब शुरुआत हुई थी उसी समय से सिवान जिला में इन्होंने एक विशेष अभियान चला करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए कोशिश इनके द्वारा की जा रही है और इनके द्वारा सामाजिक स्तर पर लोगों को कोरोना से बचने के लिए कुछ सामग्रियां भी वितरित की गई हैं, जो खास करके जो कमजोर गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास साबुन, सैनिटाइजर, मास्क भी उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों की चिंता इन्हें बहुत ज्यादा रहती है। विशेष करके जो निर्धन परिवार के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। डॉक्टर सुरेश प्रसाद की पहचान सिवान जिले में एक सामाजिक डॉक्टर के रूप में है और इनकी सादगी भरी जिंदगी लोगों को बहुत पसंद आती है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि कोरोना वायरस का संक्रमण जिस रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा है, प्रवासी मजदूर जो अपने गांव लौट कर आए हैं और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया गया है, मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद वे लोग संक्रमित भी पाए जा रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा विशेष उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है ताकि दूसरा व्यक्ति उनके संपर्क में न आए। डॉक्टर भी इससे अछूता नहीं है, वो भी कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करते हुए संक्रमित हुए हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए? इस बारे में हम कहना चाहेंगे कि जिनका संक्रमण हो चुका है अब उनका इलाज जो मेडिकल प्रोसेस है उससे किया जाए और बड़े सेंटरों में किया जाए जहां पे इंटीबेशन की सुविधा है। उसके बगैर डॉक्टर को बचाना, या डॉक्टर एक एक्सपर्ट है, खुद भी एक्सपर्ट है, लेकिन इस महामारी में जिसको होता है वो एक्सपर्टनेस को अलग रखते हुए एक पेशेंट की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए और उन्हें खुद भी सरकार को सपोर्ट करना है, समाज के लोगों को सपोर्ट करना है। और क्वारंटाइन की बात है, सेल्फ क्वारंटाइन का भी इस्तेमाल लोग करें और कुछ दिन तक भावना से ऊपर उठ करके दिमाग से काम करना है, बच्चों से, परिवार से, समाज से दूरी बना के रखनी है। और जो जनरल दवाइयाँ बताई गई है क्या हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो तो डॉक्टर ले ही रहे हैं या उनके सुपरविजन में जिनके भी इलाज चल रहा हो चलेगा। लेकिन मेरा सलाह है कि जो लोग भी 60+ में हैं वो लोग थोड़ा सा गैदरिंग से, पब्लिक गैदरिंग से दूर रहें, या जो पेशेंट देखने का, क्लिनिक चलाने का, उस पर भी थोड़ी बहुत दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ दिन के लिए उनको इससे अलग रहना चाहिए। और जिनकी इम्यून सिस्टम ठीक है, जो लोग यंग हैं, वो लोग काम करें और बाकी लोगों को बचाने का जो प्रयास है जो डॉक्टर को करना चाहिए वो करें। और डॉक्टर को पहली चीज है कि खुद ही ऐसे आचरण करना है ताकि लोग उसको फॉलो करें। खुद मास्क लें, अपना जो सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से लें, या जो पब्लिक को है उसको एक बार पब्लिकली बताएं कि ऐसे आप रहेंगे तो आप बच सकते हैं और बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं, काबू पा सकते हैं और जो डेथ हो रही है उसको रोका जा सकता है पब्लिक जागरूकता के द्वारा। जी, डॉक्टर सुरेश प्रसाद से हम मुखातिब हैं और विभिन्न प्रश्नों का उत्तर मेडिकल की भाषा में डॉक्टर सुरेश प्रसाद जी रख रहे हैं और जो इनकी सरल भाषा है, बात करने का जो अंदाज है, निश्चित रूप से काफी प्रभावकारी है और साधारण तरीके से सरल भाषा में लोगों को जागरूक करने की इनके तरफ से निरंतर कोशिश हो रही है। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आर्यन हॉस्पिटल सिवान में कोरोना वायरस का संक्रमण जब शुरू हुआ तो एहतियातन किस तरह से
यहाँ उनके द्वारा गाइडलाइन का पालन किया गया है और बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको किस तरह से अस्पताल में प्रवेश कराया जा रहा है, सुविधा कैसी मुहैया कराई जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं हो, इसे रोका जा सके। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया कि जब बीमारी आई तो उस समय सब लोग समझ नहीं पाए कि आज करना क्या, इसलिए हम लोगों ने 10 दिन के लिए माने 31 मार्च तक बंद का आह्वान किए और जो भी मैसेज के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को दिया कि 31 तक हॉस्पिटल बंद किया जाता है। 31 के बाद भी हम लोग कुछ नहीं समझ पाए, जैसे 30 को हमने जागरूकता प्रोग्राम शुरू किया तो हमने फिर 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया, तो 7 अप्रैल तक हमने हॉस्पिटल को बंद रखा और अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया कि तुम गाँव जाओ, घर जाओ और घर में बच के रहना और जहाँ भी तुम जितना सीखे हो हमसे पब्लिक को सिखाना है। कि जो मेरे 10 स्टाफ हैं वो 10 गांव में गए और जहाँ जहाँ गए वो उसको जागरूक किए और हमको लगता है कि बहुत बचा पाए। जहाँ भी हम लोग गए अभी तक केस का रिपोर्टिंग नहीं हुआ है और ये बहुत खुशी की बात है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उन लोगों को भी हमने पहले ही बोला कि अगर कोई आ रहा है तो वेलकम करना है, नफरत नहीं करनी है लेकिन दूरी बना के रखनी है, कारण उससे आपको हो सकता है और उसकी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी है। अगर इन केस कहीं कमी पड़ रहा है, सामाजिक तौर पे आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग हमको भी याद करें, हम उसको मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन सामाजिक तौर पे इतने लोग आगे आ गए कि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने जो जागरूक फैलाया और इसका लोगों ने फायदा बखूबी उठाया। जी, न्यूज इंडिया तक से आज मुखातिब थे सिवान के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुरेश प्रसाद। डॉक्टर साहब के कथना अनुसार जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कहीं न कहीं डॉक्टर साहब का मुख्य सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रित जो बिंदु है वो यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चूंकि इनकी धर्मपत्नी सिवान की जानी मानी स्त्री, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि डॉक्टर निधि सूरी यहाँ ट्रीटमेंट करती हैं। विशेष करके गायनों से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, गर्भवती महिलाओं की जो समस्या है, स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित जो जटिल से जटिल समस्या है, इसका निदान इनके द्वारा यहाँ किया जाता है। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आर्यन हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई और इस अस्पताल की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। इस सवाल का जवाब देने से पहले जो आपसे बोले कि जो इसका नामकरण हुआ ये मेरे बेटे के द्वारा किया गया है, वो बच्चे में ही जो है सो अपना ये नाम लिखा कि इसका नाम होगा आर्यन हॉस्पिटल और हमने श्री राम क्लिनिक से बदलकर इसका नाम कर दिया आर्यन हॉस्पिटल सिवान। इसके बाद इसकी स्थापना हम लोगों ने 12/12/2012 को किया, यानी 12 दिसंबर को हम लोगों ने किया और लगभग 12 बजे दिन में ही हम लोगों ने 12:12 यानी 5 हमने इसको मेंटेन किया कि 12 दिसंबर 12:12 पर हम लोगों ने इसका ओपनिंग किया और विधिवत किया। और इसका लक्ष्य यही है कि हमारा सोसाइटी या जो भी हम सेवाएं देते हैं वो बीमार लोग कम से कम पड़े। अगर बीमार पड़ गए तो उन लोगों को हम बताते हैं कि फिर रिकरेंस इसका ना हो, आप कैसे स्वस्थ ज्यादा दिन तक रहें। और दूसरी चीज है कि अगर आप बीमार हो रहे हैं तो आप इतना केयर रखें कि जो बीमारी सीरियस है उसके पहले आप कंसल्ट करें, ताकि कम से कम पैसे में आपका इलाज हो सके। और जो गरीबी का एक मेन कारण है किसी व्यक्ति का, कारण कि वो हेल्थ पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। तो हेल्थ पर खर्च करने का वजह हुआ कि अवेयरनेस की कमी। जब उनको इलाज कराना चाहिए था उस समय वो डॉक्टर से दूरी बनाकर रखते हैं और जब सीरियस होता है तो उसमें कॉस्ट बढ़ने लगता है। तो उसको कॉस्ट कटिंग कैसे किया जाए इस पर हर पेशेंट को हम बताते हैं वो कैसे बचे। कम से कम में आज भी हमारे यहाँ जो क्रोनिक डिजीज है, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ या फिर शुगर का रोगी है, वो तो ओल्ड डिजीज है, तो उसमें हमने वैसे ही उनको बोला है कि आपका 30% ऐसे ही स्लैशिंग है, आपका इलाज कराइए और डरिए मत कि पैसा नहीं है तो यहाँ जांच नहीं होगा। आपका हम जांच बखूबी करेंगे, केवल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि पैसा नहीं है, जांच कर दीजिए, आपका जांच हम लोग करेंगे, क्योंकि जीने का हक सबको है। सर, आई वुड लाइक टू नो व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटी दैट यू आर प्रोवाइडिंग इन आर्यन हॉस्पिटल। यस, हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है, यहाँ पे अभी हम लोग 7 डॉक्टर काम चलते हैं जिसको हम लीड कर रहे हैं। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है जिसमें पटना से डॉक्टर सुनील कुमार आते हैं, उनके टीम में जो एनेस्थेटिस्ट हैं सीके सिंह आते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ यूरोलॉजी का काम होता है, जो पीसीएनएल के लिए हम लोग पटना भेजे। पीसीएनएल का मतलब हुआ कि हम लोग एक बहुत छोटा सा चीरा लगाते हैं पर क्यूटेनियस, जो एक छोटा सा बनता है ना कि एक पेन के बराबर ही, और उससे हम लोग स्टोन किडनी से निकाल लेते हैं, या फिर जो यूरेटर में फंसा रहता है उसको यूआरएस करके निकाला जाता है।
और पेशेंट को सिर्फ आज किए और 12 घंटा के बाद घर भेज दिया जाता है, ताकि उसका बेड चार्ज या हॉस्पिटल का जो लोड है, पानी का, बिजली का, ये भी कम होता है, उसका चार्जेज कम हो जाते हैं। तो हम लोग 12 घंटा से 24 घंटे में उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। 2 विभाग में दूसरी चीज गाइनोलॉजी हम लोग देते हैं, जनरल सर्जरी और जनरल फिजिशियन, इतना हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। बाकी हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या मैंने सुविधा है कि एक छत के नीचे बहुत सारी सुविधाएं दी जाए और लोगों को रियायत दर पे किया जाए, और खास करके उन लोगों को जो क्रोनिक डिजीज है, क्योंकि उनको हमेशा बंधा हुआ है कि 500,000 हर एक महीना लगना है, दवा लेनी है, जांच करानी है, तो उसको कैसे कम किया जाए ये हम बताने का काम करते हैं। So one last question. It is seen that doctors are also affected due to coronavirus. What should be the main cause behind this? देखिए, डॉक्टर्स जो भी इन्फेक्टेड हुए, शुरू में ये जो गैपिंग था नॉलेज का, या कोई भी आया डॉक्टर के पास तो वो ये प्रिकॉशन लेने में डिले हुआ और इसके चलते इन्फेक्शन हुआ। लेकिन अभी के डेट में, आज के डेट में हमको लगता है कि इसका रेट बहुत कम है और ना के बराबर भी होना चाहिए, क्योंकि अब सब लोग समझ गया कि हमें किसके साथ कैसे बात करनी है, कितनी दूरी पर काम करना है, काम करने से पहले क्या क्या टेस्ट हम मिनिमम करा लें। इससे हम लोग ये कम से कम समझ सकें कि कहीं इसको कोई संभावना तो नहीं है, या कहीं संभावना है, मिनिमम एक्सपोजर हुआ है, तो उससे हम लोग अब इसको दूरी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब ये सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई हैं कि हम कैसे बचें और कैसे बचाएं। तो अब डॉक्टर इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं, शुरू में हुए। ये थे सिवान के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुरेश प्रसाद, जो कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद स्थिति जो धरातल पर उत्पन्न हुई है और विभिन्न प्रकार की जटिल समस्याओं का समाधान कैसे किया जा रहा है और कितनी इसमें सफलता प्राप्त हो रही है, विभिन्न विषयों पर विस्तार से अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। आशा करते हैं कि हमारे न्यूज इंडिया तक प्रोग्राम के माध्यम से जन जागृति अभियान कार्यक्रम को बल मिलेगा और निश्चित रूप से डॉक्टर सुरेश प्रसाद के द्वारा दिए गए मेडिकल अनुभव से और उनके चिकित्सकीय सुझाव से आवाम जनमानस लाभान्वित होगी और समाज में जागरूकता पैदा होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे विशेष अभियान में शरीक हुए और आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हमारी पूरी न्यूज इंडिया तक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज में जो ये प्रोग्राम चला रखा है, इसी से लोगों को फायदा होगा और निश्चित फायदा होगा, ये मेरा मानना है कि हम